वेलकम स्टूडेंट। आज हम जो है 9.1 का पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। एक पतंग है जो कि 60 मीटर हाइट पे ग्राउंड से उड़ रहा है और उसकी स्ट्रिंग को जो डोर है उसको बिल्कुल टाइट बांध रखा है किसी एक ग्राउंड के किसी पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है। इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। पतंग जो है 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। देखिएगा ये 60 मीटर बना लिया, ये 90 हो गया यहाँ से। और हमें फाइंड आउट करना है एसी। एसी मतलब यही क्या होगी, इसकी डोर होगी। ठीक है, मतलब काइट की जो डोर होगी यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, एसी लाइन जो है डिनोट करेगी। तो यहाँ से हम जो है अज्यूम कर लेंगे कि ये लेट बी सी बी द हाइट ऑफ द काइट, ए इज़ द पॉइंट वेयर स्ट्रिंग इज़ टाइट, कि जहाँ ए पे उसको बांध दिया गया और ए सी क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ से देखिएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में देखिएगा, ए बी सी जो दे रखी है इसके अंदर क्या होगा, ए सी तो हाइपोटेनस हो जाएगा और बी सी जो है क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और एंगल देखना यहाँ 60 दे रखा है, तो क्या करें, अपने पास साइन थीटा ही होगा रिलेशन, क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा जो है 60 डिग्री होगा। तो क्या लिख लें हम, साइन थीटा यानी कि साइन 60 इज इक्वल टू बी सी अपॉन यानी कि परपेंडिकुलर लेंगे हम, और नीचे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, यहाँ से बी सी अपने को दे रखी है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी जैसा कि आपको पता होगा, इज इक्वल टू बी सी। अब बी सी क्या दे रखे है अपने पास, 60 डिग्री या 60 मीटर, 60 रख देंगे, अपॉन ए सी जो है वो गायब है, वो फाइंड करना है। अब क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जैसे कि आर पार गुणा। यहाँ √3AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 120, आर पार गुणा करेंगे तो 60 और ये 120 हो गया। ठीक है, यहाँ से ये आ गया 120। अब क्या करें, ए सी बराबर क्या हो जाएगा 120/√3। ठीक है, यहाँ जो √3 था ए सी के मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, इसके डिवाइड में रख देंगे। तो देखिएगा अब क्या करना पड़ेगा, हमने इसको रैशनलाइज करके नीचे से √3 को हटाएंगे हम। तो √3 को हटाने के लिए क्या कर देंगे हम, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। रैशनलाइजेशन यही होगा जैसा कि आपको पता होगा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। नीचे दो √3 मिलकर क्या बना देंगे, कंप्लीट 3 बना देंगे, जैसा कि आपको पता भी होगा कि ऊपर तो बन गया 120√3 और नीचे क्या हो जाएगा, दोनों √3 मिलके कंप्लीट 3 बना देंगे। ठीक है, तो नीचे क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ लिख देंगे हम 3। जैसे कि आप इसको काटोगे तो 120 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास 40 पे चला जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी कि 40√3। तो सीधी सी बात है, जो अपनी स्ट्रिंग है या डोर है उस डोर की लंबाई कितनी आ गई, 40√3। ठीक है, एक पतंग उड़ा था हाइट पे, 60 मीटर हाइट पे, और उस पतंग के की जो डोर है उसकी लंबाई ए सी माननी थी हमने, वो क्या आ गया अपने पास 40√3। तो यही हमने फाइंड करना था, और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी बन जाएगी 40√3। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या बोला है इसने, देखिएगा एक बच्चा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। वो क्या कर रहा है, किसी 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग को देख रहा है अपनी आई से, उसका टॉप देखा उसने, एंगल कितने का बना है, एक बार तो 30 डिग्री से वो उसकी तरफ जा रहा है। देखो एक बार 30 डिग्री से क्या हो गया 60 डिग्री। अब बताना है कि बच्चे ने जो है कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, देखिएगा एक छोटा सा बच्चा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, तो सीधी सी बात है, बच्चा अपनी आंखों से देखेगा तो ऊपर से एंगल बनेगा, यानी कि हमने क्या करना पड़ेगा, जो टोटल हाइट है उसमें से 1.5 को घटाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, ये बात ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि टोटल हाइट काम नहीं करेगी, अब बच्चे की हाइट हटानी पड़ेगी हमने। तो 30 मीटर थी, उसमें से क्या करना पड़ेगा, हमने 1.5 मीटर को हटाना पड़ेगा। ध्यान से पढ़िएगा, एक बच्चा जो है उसकी हाइट को वहाँ हटा करके, क्योंकि आँखों से बनेगा एंगल, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो एंगल बढ़ता चलेगा। तो क्या कर दिया हमने, इनको ए बी सी मान लिया और वो डी हो गया। अब ये बच्चे की हाइट जो है 1.5 मीटर हटा दी जाएगी, तो अपनी जो ऊपर प्रॉपरली बच्चे ने जहाँ से एंगल बनाया है वो हाइट कितनी बन गई, 28.5 बनेगी। देख लेना, 30 में से घटा लेंगे हम तो कितनी बन जाएगी 28.5। यहाँ अपने पास ये हाइट बच जाएगी। तो एंगल कितना है, एक बार तो 30 डिग्री है, बच्चा फिर थोड़ा आगे सरक जाएगा तो कितने का बन जाएगा एंगल, जैसे मान लो यहाँ आ गया इस पॉइंट पे जैसे जैसे इसकी तरफ आओगा तो ऑटोमेटिकली एंगल बढ़ेगा, जैसा कि आपको पता होगा, उधर जाके 90 हो जाएगा।
तो यहाँ से एंगल क्या बन जाएगा 60 डिग्री। देखिएगा ये हमने क्या बना दिया यहाँ 60 डिग्री। अब ये बच्चे ने जो डिस्टेंस कवर किया, ये जहाँ पहले बच्चा फर्स्ट पोजीशन सी पे था और ये जो हमने एक नेक्स्ट पॉइंट लिया है यहाँ, ये जो डिस्टेंस है ना यही फाइंड आउट करना हमने। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, इसको हमने पॉइंट ई मान लिया। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको ई पॉइंट अज्यूम कर लेंगे। तो देखिए आगे अब क्या करें हम, उसको एफ मान लिया हमने, सभी पॉइंटों को नाम दे दिया, बस यही किया है। उसके बाद देखिएगा हमने जो ए एफ है ना वो निकाली, क्योंकि देखो ए बी तो पूरी 30 थी, लेकिन जो अपनी ट्रायंगल है, जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ बच्चे ने का एंगल बनना स्टार्ट हुआ था आइज से, वो जो हाइट है वो अभी अभी बताया भी था हमने कि कितनी बचेगी। यहाँ पूरी 30 थी, उसमें से क्या घटा देंगे अपन 1.5। तो देखिए ये 1.5 हटाने के बाद जो हाइट है वो अपने पास कितनी बचेगी, इसको हटाने के बाद 28.5 यहाँ बच जाएगी। ठीक है, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, ट्रायंगल कौन सी, ए एफ ई और ए एफ डी, ये बन गई अपने पास। ठीक है, दोनों ट्रायंगल पे बारी बारी काम करेंगे। ये देखिए ए एफ क्या आ गया अपने पास 28.5। तो देखिएगा पहले हम क्या कर लें, एक ट्रायंगल उठाएंगे, दोनों में से बारी बारी दोनों ट्रायंगल को उठा लेंगे। तो देखिए अपने पास हमने पहले ये ट्रायंगल ए एफ, इन ट्रायंगल ए एफ ई या ए ई एफ, ये हमने उठा ली। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है अपने पास ए एफ, ओवर बेस क्या है ई एफ, टेन थीटा ही बनेगा, यानी कि 1060 इज इक्वल टू, ये देखिएगा 1060, क्योंकि छोटी ट्रायंगल में 60 ही है ना एंगल, और परपेंडिकुलर क्या है ए एफ कितना है 28.5। डायरेक्टली क्या कर लेंगे हम, ए एफ अपॉन नीचे क्या रख देंगे ई एफ, क्योंकि जो बेस है वो ई एफ है, और टेन थीटा जैसा कि आपको पता होगा क्या वो है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। बस वैल्यूज पुट कर देंगे। 1030 की वैल्यू 1060 सॉरी, जैसा कि आपको पता होगा √3 होगा। फिर क्या हो जाएगा अपने पास, ए एफ 28.5 गिवन है, ई एफ क्या है अपने पास, वो गायब है, निकालनी है हमने। ठीक है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी हमने जैसा कि आर पार, तो ई एफ बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, ये √3 तो इसके नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ई एफ बराबर क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, क्योंकि ये √3 इसके पैर में आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इसके पैर में आ जाएगा। ये अपने पास क्या आ गई, ई एफ आ गई। हमने क्या चाहिए है डी ई, वास्तव में हमें डी ई चाहिए, क्योंकि बच्चा वही डिस्टेंस कवर करेगा जो डी ई है। देखिएगा बच्चे से लेकर के, तो क्या करें हम, पूरी डी एफ से यदि ई एफ को निकाल दूं तो क्या बचेगी, डी एफ ही बचेगी। अब कौन सी ट्रायंगल, बड़े वाली ट्रायंगल ले लेंगे हम ए एफ डी में, ठीक है, या ए डी एफ में। इस बार भी वही 1030 हो जाएगा एंगल, तो बेस थोड़ा बढ़ गया। अब देखो बेस क्या हो जाएगा अपने पास डी एफ, तो 10 यहाँ क्या हो जाएगा 30, 1030 एंगल 30 काम करेगा, यहाँ ये लिख दिया हमने 30 इज इक्वल टू ए एफ ओवर डी एफ, क्या बन जाएगा अपने पास ए एफ ओवर डी एफ। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस बार जो बेस है वो डी एफ होगा पूरा का पूरा ये साइड। ठीक है, 1030 की वैल्यू जैसा कि आपको पता होगा 1/√3 होगी, इज इक्वल टू ए एफ देखो क्या दे दिया 28.5 अपॉन नीचे क्या दे दिया डी एफ, निकालनी हमने, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर देंगे। तो डी एफ बराबर अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से, तो डी एफ की वैल्यू हो जाएगी 28.5 √3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा वहाँ इसके, तो ये आ गया अपने पास डी एफ। ठीक है, तो देखिए अगर दो साइड आ गई अपने पास, हमने क्या निकाल दिया, डी एफ में से यदि ई एफ को हटा दूँ मैं तो क्या बचेगी, डी ई ही बचेगी। यही काम करना है, बस ये काम, एक काम और बाकी था, ये कर देंगे हम। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे हम, वही डिस्टेंस आ जाएगा जो बच्चे द्वारा तय किया गया। बच्चा कौन सी दूरी तय करेगा, डी ई, तो डी ई बराबर देखिएगा क्या होगा, डी ई होगा अपने पास डी एफ पूरी में से, देखिए इस पूरी में से क्या घटा दूँ मैं ई एफ को, देखो डी एफ क्या है अपने पास, ये उधर दे रखा है 28 पॉइंट कुछ ऐसा था, उसमें से यदि क्या घटा दूँ मैं ई एफ, तो अपने पास आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बस वैल्यूज पुट करनी है, नीचे हमने लिख दिया। तो डी एफ देखिएगा कितनी है 28.5 √3 माइनस
क्या कर दें उसमें से EF क्या था अभी निकाला था हमने 28.5√3 ये आ गया। बस LCM लेना है। देखिए वहाँ करेंगे हम इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा, देखिए आर पार गुणा करा दें हम। तो जैसे ही LCM लिया इसके नीचे तो 1 था, तो क्या आ जाएगा √3 LCM आ गया। तो जैसे ही √3 LCM इधर वाली टर्म के गया तो ये 3 कंप्लीट हो गया ना, क्योंकि √3 उसको मिलेगा LCM से नीचे से, यहाँ से देखो वहाँ गया तो ये 28.5 × 3 हो जाएगा यहाँ से, और उसमें से क्या करेंगे हम एक 28.5 घटा देंगे, 28.5 एक हम घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये बन गया अपने पास कंप्लीट 3, इसलिए हमने 3 रखा। उसमें से क्या घटाना पाने, देखिए यहाँ हमने करके भी बता दिए, कंप्लीट 3 ही बनेगा जैसा आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, बार बार अब ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है भी नहीं। देखिए तो उसमें से क्या कर दें हम, इसको 28.5 नीचे था इसको घटा देंगे। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करके इसको घटाओगे तो घटाने के बाद जो अपने पास ओवरऑल रिजल्ट होगा वो 85.5 में से 28.5 घटाना है अपॉन √3। ठीक है, तो इसको घटाओगे तो ये बनेगा 57 अपॉन √3। अब देखिए 57 अपॉन √3 आया है, इसका रेशनलाइजेशन और करना है। रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या कर दूँ मैं, इसको √3 से मल्टीप्लाई, √3 से क्या कर दूँ डिवाइड। तो जैसे इसको 57 × √3 नीचे क्या है कंप्लीट 3 बन जाएगा, यहाँ से √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही क्या करना अपन है डिवाइड करना। देखिएगा ये √3 हो गया, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, बारीक अक्षर आए अब। तो यहाँ नीचे कंप्लीट 3 बन गया, 3 को जब 57 से काटोगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काटे हमने नीचे 3, जैसे ही अभी अभी बता दिया ये बात तो, और 3 काटा 19 किया 57, यानी कि 19√3 आ गया। ठीक है, 19√3 ये बच्चे द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया है। यहाँ क्या बन जाएगा 19√3, क्योंकि 3 से आप इसको काट देंगे तो देखिएगा आंसर अपने पास बिल्कुल आपके सामने है, यह जगह 19√3। तो बच्चे द्वारा तय की गई दूरी क्या है अपने पास DE, और DE क्या आ गया अपने पास 19√3। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पूरी जो है ध्यान से एक बार पूरा देख लेंगे एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम टॉप ट्रांसमिशन टावर, एक टावर भी लगा उसके ऊपर, एट द फिक्स ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग एंड 40 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन। मतलब किसी बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन लग रहा है, उसकी हाइट जो है हमने फाइंड आउट करनी है। देखिएगा बारी बारी से, और एंगल क्या क्या बना 45 और 60 डिग्री का। ठीक है, बारी बारी से। तो हमने हाइट ऑफ जो है ट्रांसमिशन निकालना है, और बिल्डिंग की हाइट जो है वो दे रखी है कितनी 20। ठीक है, तो यहाँ हमने B ले लिया, ये C, ये A हो जाएगा अपने पास। तो ट्रायंगल ABC, ये 20 दे रखा है BC, तो देखिए क्योंकि ये बिल्डिंग मान ली हमने, और ऊपर क्या है ये हमने जैसे इसको लोगे D, ये अपने पास टावर ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग उसके ऊपर लग रहा है ये, तो इसको हमने A एज्यूम कर लेंगे, इस पॉइंट को इधर वाले को। देखिएगा ये आ गया अपने पास, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया A। तो ये नीचे वाला एंगल जो है बिल्डिंग के साथ एंगल कितना बना है, इसने बोला है कितना है 45 डिग्री, और ये कंप्लीट जो है ऊपर टावर की हाइट, टावर के टॉप तक का एंगल है वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ भी देखिएगा 2 ट्रायंगल बन गए अपने पास, दोनों ही ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। हमें चाहिए हाइट ऑफ टावर, वो टावर की हाइट क्या है DC है वास्तव में, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर लगा वो। ठीक है, तो देखिए अपने पास AB बेस हो गया, इन दोनों ही ट्रायंगल का बेस जो है कॉमन है, बस हाइट चेंज हो रही है क्योंकि एक बिल्डिंग है एक टावर है। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC में लिया हमने बेस निकालने के लिए 45 डिग्री, यानी कि 10 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास BC/AB। ध्यान रखेंगे BC क्या है परपेंडिकुलर ओवर AB क्या है बेस, क्योंकि tan थीटा यही होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा अपने पास BC/AB। अब tan 45 की वैल्यू जैसा कि आपको पता होगा 1 होगी, इज इक्वल टू
फिर क्या हो जाएगा BC, BC कितना अपने पास 20, BC की जगह क्या रख दिया मैंने 20 अपॉन AB तो गायब है, AB को AB छोड़ दिया एक बार, कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरत भी नहीं इसकी निकालने की, बाकी हम यूज़ करेंगे इसको आगे। तो AB बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 20, AB कितना आ गया 20, AB आ गया भाई 20। आगे देखिए अब जो है AB यहाँ यूज़ करेंगे बड़ी ट्रायंगल में, बड़ी ट्रायंगल कौन सी ABD में, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में देखो क्या करेंगे हम, वही परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर अब की बार DB होगा देखिएगा क्योंकि बड़ी ट्रायंगल है और बेस क्या है AB है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से tan 60 होगा इस बार क्योंकि एंगल बदल गया, जैसा कि आपको पता होगा एंगल तो बदलेगा, ऊपर दे रखा है tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास DB या BD जो भी आप लिखोगे अपॉन AB, लिख देंगे अपन BD अपॉन AD, सॉरी AB, बेस AB है ना, वो तो 20 निकाल लिया हमने, इसकी वैल्यू √3 रख लिया आपने इज इक्वल टू, चलो BD देखना क्या है, BD तो अपने पास फिलहाल 20 प्लस वो रख लेंगे बाद में एक बार, और AB क्या है 20 है, तो BD यहाँ से क्या आ गई, BD बराबर कितनी आ गई 20√3, ये आ जाएगी 20√3, ये आ गई BD। अब हमें तो क्या चाहिए DC चाहिए या CD, वो क्या करेंगे हम पूरी BD में से किसको BC को निकाल देंगे, तो अपने पास सिर्फ टावर और टावर की हाइट ही निकल आओगी। तो देखिएगा आगे क्या करें, अब हमने निकालना है DC को, DC को कैसे निकालेंगे हम, पूरी जो परपेंडिकुलर देखिए ये इसमें से BC को यानी कि बिल्डिंग को हटा देंगे तो ट्रांसमिशन की हाइट टावर की हाइट निकल जाएगी यहाँ से। तो देखिए तो क्या करें यहाँ से CD बराबर, क्योंकि CD वो DC है, इज इक्वल टू पूरा BD माइनस BC, क्या हो जाएगा BD माइनस BC, ये घटा दिया हमने। तो देखिए BD कितना अपने पास, BD है अपने पास अभी अभी निकाला हमने 20√3 और उसमें से क्या घटा देंगे अपन 20। अब पूरे में से मात्र आपने 20 को कॉमन लेना और कुछ नहीं करना क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं, तो √3 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि और सारा का सारा तो कुछ कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिएगा इससे 20 कॉमन ले लिया हमने, जैसे ही 20 कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा अपने पास 20 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये आ जाएगा 20 ब्रैकेट √3 अंडर द √3 क्योंकि 20 तो कॉमन ही ले लिया, माइनस यहाँ से 20 कॉमन ले लिया 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 1 लिख देंगे इसको 1, ये आ गया अपने पास CD आ जाएगा। इसका मतलब क्या मिल गया हमें, जो है हाइट ऑफ ट्रांसमिशन क्या मिल गई CD, यही शायद इसने पूछा था, देख लो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन ही फाइंड आउट करना था, एक ऐसा ट्रांसमिशन जो बिल्कुल एक बिल्डिंग के ऊपर है, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग थी। देखिएगा यही है अपने पास इसका ओवरऑल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अब इस बार देखो क्या बोला उसने, इस बार बोल दिया एक स्टैचू है 1.6 मीटर टाल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पॉइंट ऑन द एवेल्युएशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 मीटर। एक बार आप स्टेटमेंट पढ़ लेंगे बिल्कुल बारीकी से, और 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और फिर स्टैचू के साथ यदि देखूँ तो 60 डिग्री का, मतलब बिल्डिंग के साथ तो एंगल कितना बना 45, और स्टैचू मिक्स होने के बाद पेडस्टल के जो ऊपर है, मतलब पेडस्टल है ये बिल्डिंग नहीं है, तो वो कितना है 60 डिग्री। देखिए दो एंगल बन गए अपने पास। अब सीधी सी बात है, इस बार सिर्फ क्या है उस स्टैचू की हाइट दे रखी है, मतलब ऊपर वाली, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है इसमें और इसमें, उसमें नीचे वाले पोर्शन की हाइट दे रखी थी और इसमें कितनी किसकी है ऊपर वाला की। तो हम बारी बारी से इसको मान लेंगे ABC, इसको C मान लेंगे हम, BC जो हाइट है वो किसकी मान लेंगे हम पेडस्टल की हाइट, ठीक है। लेट BC बी द हाइट ऑफ पेडस्टल, और D जो CD है या DC है वो क्या बन गया अपने पास 1.6 मीटर जो स्टैचू है उसकी। A पॉइंट हमने इधर मान लिया और इधर से देखा, तो ये दो टाइप से एंगल हम बना लेंगे। तो देखिए ध्यान से अब क्या होगा, ये एंगल 60 हो गया कंप्लीट, तो
और हाफ लेंगे सिर्फ पेडस्टल तक लेंगे तो 45 डिग्री है, ये बात हम पता चल गई। तो ये एंगल कितना बन जाएगा यहाँ ट्रायंगल ABC के अंदर, ये मात्र 45 ही बनेगा क्योंकि बता रखे है इसने। ठीक है, फिर से वही दो ट्रायंगल लेंगे हम। देखिए अपने पास ABC बन गई एक तो, और एक क्या बन गई ABD। दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से tan थीटा यूज़ कर लेंगे। हमें चाहिए BC, ठीक है, क्योंकि BC क्या है उस पेडस्टल की हाइट है, और वो तो 1.6 दे रखी इस बार ऊपर वाली। ठीक है, स्टैचू की हाइट तो दे रखी इस बार। तो देखिएगा क्या कर ले हम, लेट BC बी द हाइट ऑफ पेडस्टल इन ट्रायंगल ABC। देखिए ABC में क्या होगा, वही tan थीटा, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर का सारा काम है यहाँ, और कोई तो है ही नहीं। यानी कि tan थीटा tan 45 होगा ना थीटा की वैल्यू तो, क्योंकि छोटी ट्रायंगल में काम कर रहे हैं हम। तो यहाँ देखिए हमने 45 लिया है, तो 45 होगा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। BC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या है अपने पास AB, तो BC बटे AB। तो tan 45 कितना हो गया यहाँ से 1, tan 45 कितना हो गया 1 इज इक्वल टू BC अपने पास गायब है, फाइंड करनी है BC ही फाइंड करनी है, ऊपर वाली का यूज़ करेंगे कुछ नीचे वाली का। और AB क्या आ गया अपने पास AB ही, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, AB और BC यहाँ क्या हो जाएंगे दोनों बराबर, मतलब इसका बेस और परपेंडिकुलर दोनों की दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, तो देखिए इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया हमने, क्योंकि एक ट्रायंगल का यूज़ करके एक रिजल्ट आ गया कि भाई इसका बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही बराबर है, यानी कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आगे यूज़ कर लेंगे इसका हम। देखिए अब बड़ी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABD, जैसे हमने ABD में देखा तो वही tan कितना बनेगा अब की बार 60 बनेगा। देखिए बड़ी ट्रायंगल में 60 ही है। कोई बंदे ने जैसे यहाँ से देखा था कि एक बार तो कौन 60 बना था, एक 45, तो tan कितना हो जाएगा 60, tan 60 बराबर क्या होगा अपने पास, तो देखिए tan 60 बराबर BD बटे AB, BD बटे AB। देखिए यहाँ ट्रायंगल इसमें हमने क्या लिया tan 60 होगा इस बार, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से BD अपॉन AB, यही होगा BD अपॉन AB, क्योंकि इस बार परपेंडिकुलर क्या होगा ये कंप्लीट होगा। ठीक है, अपॉन क्या होगा AB, बेस तो सेम ही होगा, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है सेम है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था हमने BC और CD, कोई दिक्कत नहीं रख लेंगे उसको। अब देखिए tan 60 क्या होगा अपने पास, tan 60 तो √3 होगा, tan 60 की जगह रख दिया हमने √3। यहाँ से क्या बन गया BC तो गायब है ना, चलो BC छोड़ दिया, प्लस यहाँ से CD देखो वो पेडस्टल ऊपर वाला पोर्शन है, स्टैचू की हाइट 1.6 रख दी, अपॉन नीचे क्या है AB। अब AB तो BC के इक्वल है ना इक्वेशन 1 के अंदर, यहाँ क्या कर दें हम BC रख दें, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ऊपर इक्वेशन 1 के अंदर यहाँ से AB इज इक्वल टू BC, तो नीचे वाला AB को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि AB की ज़रूरत तो है नहीं, BC रख दिया मैंने इसकी जगह। चलो कर लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये BC जाएगा वो √3 के पास, देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो देखिए BC √3 इज इक्वल टू BC प्लस 1.6। अब BC वाली टर्म एक तरफ कर लें हम भाई, √3 को इसको उठा के इधर ले आऊँ, तो देखिएगा इसको उठा के आप इधर लेके आओगे तो देखो क्या होगा BC √3 माइनस BC, यहाँ से क्या बन जाएगा माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। पूरे से देखो इधर BC कॉमन आ गया क्योंकि हमने निकालना भी है, तो ये बन जाएगा BC बाहर कॉमन ले लेंगे हम, तो देखिएगा तो BC हमने कॉमन ले लिया अंडर द √3 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से इसके ब्रैकेट लगा देंगे, BC बाहर गया यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ से ये 1 इज इक्वल टू 1.6। तो हमने तो BC चाहिए था, इस पूरे को उठा के कहाँ ले आऊँ मैं 1.6 के पैर में नीचे रख देंगे इसको। तो देखिएगा BC बराबर क्या हो गया अपने पास 1.6 बटे √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। वैसे तो देखो आंसर आ गया है, लेकिन हमने ये पता है कि हमने नीचे रूट वाली टर्म छोड़नी नहीं है, तो क्या करें हम
रैशनलाइजेशन तो करना पड़ेगा यहाँ से। तो रैशनलाइजेशन कैसे किया जाए कि √3 - 1 है, इसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि √3 + 1 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऊपर नीचे √3 माइनस की बजाय प्लस कर देंगे, क्योंकि नीचे क्या है, आइडेंटिटी बना लेंगे हम a² - b² वाली। तो वहाँ से रैशनलाइज करके हम नीचे वाले को जो रूट की टर्म उसको रिमूव कर सकते हैं। देखिएगा यही किया हमने, क्या कर दिया, √3 + 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए नीचे तो बन गया a² - b², आइडेंटिटी बन गई ना। ऊपर क्या बन गया, ये बस मल्टीप्लाई में छोड़ दिया हमने इसको ऊपर वाले को। तो नीचे क्या बन गया, a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर, तो 3 हो गया। देखिए ऊपर आइडेंटिटी बन गई a + b a - b। तो ये आइडेंटिटी जैसे आपको पता होगा a² - b² के बराबर है। तो ये आ जाएगा अपने पास, यही रिजल्ट हम नीचे यूज़ कर लेंगे। देखिएगा हमने ऊपर लिख दिया फॉर्मूला बिल्कुल। तो अपने पास बन जाएगा ये 1.6 तो ये एक बार नीचे वाले को सॉल्व ही कर लें। 3 माइनस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, और -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो नीचे क्या बन जाएगा अपने पास 2। अब इस 2 को 1.6 के साथ यहाँ हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही 1.6 इंटू √3 - +1/2, तो आप इसको काटोगे तो ये बन जाएगा 0.8 इंटू, ये 2 से काट देंगे हम 1.6 को, तो 0.8 पे कैंसिल हो जाएगा ये। इसको यदि कैंसिल आउट कर दे तो देखो क्या बन गया अपने पास, 0.8 √3 + 1, ठीक है। तो उसको एक बार